अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हमें यूरोप के बारे में बताया जाए। हमारे पास शेंजन वीज़ा है, यूरोप का वीज़ा हमने जाना है, क्या यूरोप ओपन हुआ या नहीं हुआ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा और डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। पहले आपको मैं यूरोपीय यूनियन के बारे में बता दूं, शेंजन के बारे में बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा आ जाए शेंजन में से, तो आप 26 टू 28 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास नीदरलैंड्स का वीज़ा, तो आप जर्मनी में भी जा सकते हो, किसी भी कंट्री में जा सकते हो। ये कोरोना से पहले तक की यही अपडेट थी। तो शेंजन का तो मतलब ही ये, अगर एक वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अभी कोरोना वायरस के पेश नज़र इन्होंने हर कंट्री ने अपनी पॉलिसी चेंज की है कि जिस कंट्री का अगर आपके पास वीज़ा है, सिर्फ उसी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। अगर लेट्स सी कि अगर आपके पास शेंजन में से नीदरलैंड्स का वीज़ा या फिर फ्रांस का वीज़ा, तो आप सिर्फ फ्रांस में जा सकते हो या फिर नीदरलैंड्स में जा सकते हो। किसी और कंट्री के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर कंट्री ने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ किए हुए हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं। लाइक फ़िनलैंड की अगर मैं बात करता हूँ, फ़िनलैंड ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं, लेकिन आपके पास डी कैटेगरी वीज़ा होना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास या तो डी कैटेगरी का वीज़ा है, या स्टडी वीज़ा है, या वर्क परमिट है, या किसी भी लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर आप यूरोप में हो, देन आप फ़िनलैंड के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज़ आप फ़िनलैंड में नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ फ़िनलैंड ने अपना बॉर्डर्स ओपन किए हैं, और बाकी दूसरे अगर शेंजन या फिर यूरोप की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ अपने ही कंट्री के लिए बॉर्डर्स ओपन, जिस कंट्री का वीज़ा है सिर्फ उसी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। बाकी अगर लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की बात करता हूँ, तो उन्होंने भी अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं। वो सिर्फ इंटरनल बॉर्डर ओपन किए हैं, नॉट एक्सटर्नल बॉर्डर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क है? इंटरनल के यूरोपीय यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए इन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं, ना कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए, नॉन शेंजन या फिर नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ओपन नहीं किए उन्होंने बॉर्डर्स। लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के लिए बॉर्डर्स ओपन नहीं हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आइसलैंड की, आइसलैंड ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी हुई है, आप अगर आइसलैंड में जाते हो 14 डेज़ आपको उनकी कंट्री के अंदर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट आएगी, देन वहाँ पे आप बाहर जा सकते हो। आइसलैंड की ये अपडेट आई है। बाकी अगर मोंटेनेग्रो और सर्बिया की बात करते हो, तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हुए हैं, तो लेकिन सिर्फ 20 कंट्रीज़ के लिए, सिर्फ 20 कंट्रीज़ के लोग मोंटेनेग्रो और सर्बिया में जा सकते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 20 कंट्रीज़ कौन से हैं जो कोरोना वायरस में ज़्यादा इन नहीं हुए, जो अफेक्टेड नहीं हुए हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह इस लिस्ट में शामिल नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ जो 20 हैं वो आप देख लेना कौन कौन से हैं। सिर्फ वही कंट्रीज़ के लोग मोंटेनेग्रो और सर्बिया के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और कंट्रीज़ की बात की जाए कि अच्छा, अब एक चीज़ बता दूँ कि कब से इनकी एप्लीकेशंस, VFS ग्लोबल की एप्लीकेशंस वगैरह ओपन हो जाएंगी। पहले जो डेट आ रही थी वो 15 मई की आ रही थी कि 15 मई से VFS ग्लोबल और शेंजन की वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करवा सकेंगे, ओपन हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, जो कि 15 मई से 15 जून तक चला गया। अब 15 जून से वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह की अपडेट आई है कि आप प्रोसेस वगैरह करवा सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि इटली और बहुत सारे कंट्रीज़ और भी थे जिन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया हुआ 3 जून से अपना बॉर्डर ओपन करने जा रहे हैं। इटली 3 जून से अपना कंट्री ओपन करने जा रहा है, और ग्रीस भी ओपन करने जा रहा है। और क्योंकि इनके कंट्रीज़, फ्रांस वगैरह की बात की जाए तो ये ज़्यादा टूरिज़म पे रिलेट करते हैं, टूरिज़म पे इनका निज़ाम ज़्यादातर चलता है। तो इनकी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश ये है कि ये समर लगाएं। जैसे कि यूरोपीय यूनियन के काफ़ी कंट्रीज़ ने कहा कि हम इस साल समर लगाएंगे और वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह ओपन करेंगे। तो 1-2 महीने के अंदर अंदर वीज़ा एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी, प्रोसेस करवा सकेंगे, और पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से आप वीज़ा गेट कर सकते हो, क्योंकि इनको भी टूरिज़म के लिए बंदों की ज़रूरत है। लेकिन इनकी एक शर्त रहेगी कि कोरोना टेस्ट इनका लाजिम करार देंगे। कोरोना की आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, जो मेडिकल टेस्ट जिसे कहते हैं, वो आपको रिपोर्ट साथ में लगानी पड़ेगी। देन ही आप वीज़ा प्रोसेस करवा सकोगे, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा सकोगे। शेंजन की अभी तक की ये अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग जिनके पास फ्रांस या किसी भी कंट्री का वीज़ा है, वो सिर्फ उसी कंट्री में लैंड कर सकते हैं और किसी कंट्री में नहीं जा सकते। लैंड करने के बाद भी वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने यूरोपीय यूनियन ने और शेंजन ने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ किए हुए हैं।
अभी तक की ये अपडेट है, जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।